नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज की वीडियो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले की जो पंक्तियां हैं उससे संबंधित मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, तो यह दूसरा भाग है। तो इन पंक्तियों का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्याख्या। ठीक है, सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं कि प्रसंग क्या है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हनुमान द्वारा लक्ष्मण के उपचार हेतु संजीवनी लेकर के आ जाने के पश्चात, संजीवनी लेकर के लंका में आ जाने के पश्चात का वर्णन है, उसके पश्चात की स्थिति का वर्णन है। तो देखिए, हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि मतलब प्रसन्न होकर के, राम प्रसन्न होकर के, भेटेउ भेटना मतलब भेंट करना या मुलाकात करना। तो भेटेउ हनुमाना, हनुमान से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। अति कृतज्ञ, अत्यंत कृतज्ञ मतलब आभार प्रकट करना, धन्यवाद प्रकट करना। प्रभु परम सुजाना, प्रभु अर्थात भगवान श्री राम के लिए कहा गया है। परम मतलब अत्यधिक, सुजाना मतलब ज्ञानी। तो कह रहे हैं कि हनुमान को लंका में वहां देखने के पश्चात, मतलब जब वह संजीवनी लेकर के आ जाते हैं, तब सभी लोग जब हनुमान को देखते हैं, तो उसमें जब राम हनुमान को देखते हैं, तब प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर के हनुमान से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, वे प्रभु श्री राम परम ज्ञानी होते हुए भी, प्रभु होते हुए भी, परम ज्ञानी होते हुए भी अति कृतज्ञ, हनुमान के प्रति अत्यंत आभार प्रकट किया, अत्यंत उपकार माना। मतलब वह मतलब अपने उनके भाई के लिए अर्थात लक्ष्मण के लिए वो संजीवनी लेकर के आते हैं, जिससे उनके प्राणों की रक्षा होती है। तो हनुमान जो संजीवनी लेकर के आते हैं, उसके फलस्वरूप उन्हें देख करके प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, हनुमान से भेंट करते हैं और हनुमान के प्रति अत्यंत आभार प्रकट करते हैं। कहते हुए प्रभु परम ज्ञानी होते हुए भी हनुमान के प्रति अत्यंत आभार प्रकट करते हैं। तुरंत बैद तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत बैद, तुरंत ही, बैद मतलब राजवैद्य सुषेण को कहा जा रहा है। तब कीन्ही उपाय, कीन्ही मतलब किया, उपाय मतलब उपाय, या यहाँ पे उपचार से हम ले सकते हैं कि उपचार किया, इलाज किया। उठी बैठे, उठकर बैठ गए लक्ष्मण हर्षाई, प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता पूर्वक। तो तब तुरंत ही राजवैद्य, राजवैद्य किसका राजवैद्य था? लंका के राजा रावण का राज्यवैद्य सुषेण ने तब तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया और उस उपचार के फलस्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बैठ गए, अर्थात लक्ष्मण होश में आ गए। ठीक है, अब तक वो मूर्छित पड़े हुए थे, तो जब संजीवनी लेकर के हनुमान जी आ जाते हैं, उसके पश्चात राजवैद्य सुषेण लक्ष्मण जी का इलाज करते हैं और लक्ष्मण प्रसन्न होकर के उठकर बैठ जाते हैं, उन्हें होश आ जाता है। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। भ्राता कहते हैं समूह, मतलब यहाँ पे कह गया भालू, कपि अर्थात बंदर। तो भालुओं और बंदरों का जो समूह था, सकल मतलब सारे भालू बंदरों का जो समूह था, हर्षे अर्थात प्रसन्न हो उठे, भ्राता मतलब भाई, भेटेउ हृदय लाई, तो हृदय से लगा करके प्रभु अर्थात श्री राम ने भेटेउ भ्राता, अपने भाई लक्ष्मण से भेंट की, मुलाकात की। तो देख लीजिए पूरी पंक्तियां, हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने भ्राता, अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा करके उनसे भेंट की, बहुत प्रसन्न हो गए उनको देख करके। जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, तब तो वो विलाप कर रहे थे। जब उपचार के फलस्वरूप लक्ष्मण जी को होश आया, तो राम अत्यंत हर्षित हो उठे और अपने भाई को हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता,
और इस मतलब भाइयों के अर्थात राम और लक्ष्मण के मिलन को देख करके सकल भालू, सारे भालू और बंदरों का जो समूह था वह इस मिलन को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया, अत्यंत खुश हो गए। कपि पुनि बैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। अब यहां पर जो कपि शब्द प्रयोग किया गया है वह हनुमान जी के लिए किया गया है। कपि पुनि बैद, कपि अर्थात हनुमान जी ने राजवैद्य सुषेण को तहां पहुंचावा, मतलब जहां से ले करके आए थे। तो पहले वीडियो में जो था हमने बताया था, वहां पे प्रसंग था कि हनुमान जी राजवैद्य मतलब लंका के राजा रावण के राजवैद्य सुषेण को उनकी पूरी कुटिया सहित ही उठा करके हनुमान मतलब लेके आ जाते हैं जहां पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। तो तहां पहुंचावा मतलब उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया, अर्थात उन्हें वापस लंका में पहुंचा दिया। जेहि विधि, जिस प्रकार से ले आए थे, जिस ढंग से ले आए थे, कुटिया समेत ले आए थे, तो उन्हें उनकी कुटिया समेत ही उन्हें उनके स्थान पर वापस ले जाकर के पहुंचा दिए। तभी मतलब जब ले आए थे, ताही ले आवा, जिस प्रकार ले आए थे, जे विधि, जिस ढंग से ले आए थे, उन्हें उसी प्रकार से सम्मान ले जा करके लंका में उनके स्थान पर पहुंचा दिए। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब देखिए, यह वृत्तांत, वृत्तांत मतलब ये जो पूरी कहानी है, यह ऊपर की जो 4 लाइनों की बात की जा रही है कि ये जो पूरी कहानी है कि हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण का उपचार हुआ और लक्ष्मण पुनः होश में आ गए हैं, तो यह सारा वृत्तांत दशानन सुनेऊ। यहाँ पर दशानन यह विशेषण रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। दशानन अर्थात 10 हैं आनन जिसके, वह अर्थात रावण। तो 10 मुख वाला जो रावण है, जब उसने यह सारा वृत्तांत सुना कि किस प्रकार लक्ष्मण पुनः होश में आ गए हैं, यह सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात अति विषाद, अति मतलब अत्यंत, विषाद मतलब दुखी हो गया, निराश हो गया। सारे वृत्तांत को सुन करके कि लक्ष्मण को होश आ गया है, यह वृत्तांत सुन करके लक्ष्मण होश में आ गए हैं, यह वृत्तांत सुन करके जो रावण था वह अत्यंत दुखी हो गया, अत्यंत निराश हो गया। पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब पुनि पुनि में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिलेगा। और सिर धुनेऊ यह एक मुहावरा है। सिर धुनना अर्थात पछताना। तो पूरी पंक्तियां देख लीजिए कि यह वृत्तांत, यह पूरी कहानी कि लक्ष्मण को होश आ गया है, यह वृत्तांत सुनने के पश्चात रावण अत्यंत दुखी हो गया, अत्यंत निराश हो गया और बार बार सिर धुन धुन कर पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। व्याकुल मतलब अत्यंत व्याकुल होकर के, परेशान होकर के, कुंभकर्ण पहि आवा, पहि मतलब पास। तो कुंभकर्ण रावण के छोटे भाई का नाम कुंभकर्ण है और कुंभकर्ण जो कि 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, इस प्रकार। तो मतलब कि बार बार अपना सिर धुन धुन करके पछताने लगा। उसके बाद रावण अत्यंत व्याकुल होकर के अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करी ताहि जगावा। विविध जतन मतलब बड़ी गहरी नींद में सोता था कुंभकर्ण, तो उसे विभिन्न जतन करके कई तरीके के प्रयत्न करने के पश्चात ताहि जगावा मतलब उसे जगाया, अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। जागा निशिचर, निशिचर मतलब राक्षस, तो वहां तो सारे राक्षस ही हैं, तो कुंभकर्ण के लिए कहा गया है कि वह राक्षस कुंभकर्ण को देखिए कैसा लग रहा है। मतलब कुंभकर्ण जब जागा तो वह राक्षस कैसा लग रहा था। मानो शब्द आया है और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो कह रहे मानो कालु देह धरि बैसा। कालु मतलब मृत्यु के देवता अर्थात स्वयं साक्षात यमराज, देह धरि देह धारण करके, बैसा अर्थात बैठा हो। तो कह रहे हैं कि
जब कुंभकर्ण जागता है तो कुंभकर्ण राक्षस को देख करके ऐसा लग रहा था मानो स्वयं साक्षात मृत्यु के देवता अर्थात यमराज देह धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण बूझा, बूझा मतलब पूछा या कहा। तो कह रहे कुंभकर्ण अपने भाई रावण से पूछता है, जब वो उठ जाता है तो अपने भाई से पूछता है कि हे भाई कहो क्या बात है, कहो भाई क्या बात है। काहे तव मुख रहे सुखाई, काहे मतलब क्यों, तव मुख मतलब तुम्हारा मुख या आपका मुख, रहे सुखाई कह रहे कि लक्ष्मण ये कुंभकर्ण अपने भाई रावण से कहता है कि कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे सारे मुख अर्थात तुम्हारे जो 10 मुख हैं वो सारे क्यों सूख रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। कथा कही सब मतलब सारी कथा सुनाई अपने भाई कुंभकर्ण को, रावण ने वह सारी कथा सुनाई। तेहि अभिमानी, अभिमानी भी एक तरीके से विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है रावण के लिए। रावण बड़ा ही घमंडी था, बड़ा अभिमानी था। तो कहा जा रहा है कि तब रावण ने अभिमान पूर्वक घमंड पूर्वक अपने भाई से वह सारी कथा सारा वृत्तांत सुनाया। यही प्रकार जिस प्रकार से सीता हरि आनी, जिस प्रकार से रावण ने सीता जी का अपहरण करके ले आया था, उसने वह सारी कथा सारा वृत्तांत अपने भाई कुंभकर्ण को बताया। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संहारे। महा यहां पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। महा अर्थात बड़े बड़े, जोधा मतलब योद्धा, संहारे मतलब संहार कर डाला है या मार डाला है। तात यह संबोधन है कुंभकर्ण के लिए। कपिन, कपि का अर्थ आप जानते हैं वानर, तो कह रहे हैं वानरों ने सब निशिचर मारे। निशिचर अर्थात राक्षस। तो रावण कह रहा है कुंभकर्ण से, हे तात, हे भाई कुंभकर्ण, राम के वानरों ने कई निशाचर कई राक्षसों को मार डाला है, महा बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। अब देखिए किन किन निशाचरों का, किन किन राक्षसों का संहार कर दिया गया है, उनके नाम बताए जा रहे हैं। दुर्मुख, सुर रिपु, सुर का अर्थ होता है देवता, रिपु अर्थात शत्रु मतलब देवताओं के शत्रु अर्थात देवांतक। मनुज आहारी, मनुष्यों को खा जाने वाला, नरभक्षी नरांतक। भट्ट अतिकाय, भट्ट मतलब महान योद्धा, कह रहा है कि महायोद्धा अतिकाय। अकंपन भारी मतलब भारी भरकम शरीर वाला, अकंपन जिसके चलने से ही पूरी पृथ्वी हिलने लगती थी, कांपने लगती थी। तो कह रहे हैं कि दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, महायोद्धा अतिकाय और भारी भरकम अकंपन। अपर, अपर मतलब दूसरा होता है, दूसरे। महोदर, आदिक वीरा मतलब महोदर आदि वीर। परे समर मही सब रणधीरा, रणधीरा मतलब वीर रणधीर, सब मतलब सारे पड़े हुए हैं। समर अर्थात युद्ध, मही मतलब भूमि पृथ्वी वसुंधरा। तो कह रहे हैं, दोनों लाइनों को देख लीजिए। रावण कह रहा है कि दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, महायोद्धा अतिकाय, भारी भरकम अकंपन और दूसरे महोदर आदि वीर रणधीर सब युद्ध भूमि में मृत पड़े हुए हैं। तो अब तक यह जो पूरी पंक्तियां थी यह सब चौपाई थी। अब यह जो 2 पंक्ति है लास्ट की, एकदम आखिरी की 2 पंक्तियां, यह दोहा है। तो देखिए, सुनि दशकंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। अब रावण के मुंह से ये सारी कथा, जो सारी बातों को सुन करके कुंभकर्ण की क्या अवस्था होती है, वो क्या कहता है देखिए। सुनि दशकंधर बचन, दशकंधर भी यह भी विशेषण है और रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। दशकंधर अर्थात 10 कंधों वाला अर्थात रावण। तो सुनि दशकंधर बचन, तो तब दशकंधर अर्थात रावण के वचनों को सुन करके
कुंभकर्ण बिलखान, बिलखान मतलब बिलखने लगा या रोने लगा या दुखी हो गया। तो कह रहे हैं कि दशकंधर के अर्थात रावण के वचनों को सुन करके कुंभकर्ण अत्यंत बिलखने लगा, दुखी हो करके कहने लगा, जगदम्बा हरियाणी। अब सठ, सठ कहते हैं दुष्ट, मूर्ख। तो कह रहा है तो कुंभकर्ण कहते हैं अरे दुष्ट, हे सठ, हे मूर्ख। जगदम्बा यह भी विशेषण है और प्रयुक्त हुआ है जगत जननी सीता जी के लिए। चाहत कल्याण, कल्याण चाहते हो तो पूरा देख लीजिए। रावण के वचनों को सुन करके कुंभकर्ण बिलखने लगा और दुखी होकर के कहा, अरे दुष्ट, हे मूर्ख। जगदम्बा अर्थात जगत जननी सीता का अपहरण करके ले आया है, अब चाहत कल्याण, तब भी तू अपना कल्याण चाहता है। जगत जननी जगदम्बा अर्थात सीता जी का अपहरण करके ले आने के बाद भी तू अपना कल्याण चाहता है, जो कि कदापि संभव नहीं है। तो यह हो गया आपका पूरा व्याख्या। और बात कर लेते हैं सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्नों की। तो मैं आपको पूरा बता दिया कि यहां से लेकर के यह पूरा चौपाई छंद है और ये लास्ट की जो 2 लाइन है वह दोहा छंद में लिखा हुआ है। और अवधि भाषा अलंकार आपको बता ही दिया है कि पुनि पुनि और महा महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और यहाँ पे मानहु काल देह धरि बैसा, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, साथ ही अनुप्रास अलंकार आपको कई जगह मिल जाएगा। और अनुप्रास अलंकार मतलब वर्णों की आवृत्ति, यह तो बहुत सरल है, आप स्वयं भी पहचान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरी व्याख्या, पूरा एक्सप्लेनेशन भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।